मंगल लाल ग्रह सदियों से हमें अपनी ओर खींच रहा है। धरती से भी दिखने वाला इसका लाल रंग हमारी कल्पना को जगाता है। हम रोवर्स भेजते हैं इसके क्रेटर्स और घाटियों को एक्सप्लोर करने, कुछ सुराग ढूंढने। क्या इस दूर की दुनिया में जीवन हो सकता है? वैज्ञानिक मानते हैं कि मंगल कभी धरती जैसा रहा होगा। यहां नदियां थीं, महासागर थे और घना वायुमंडल था। कुछ हुआ और मंगल भटक गया। अब यह एक ठंडा सूखा रेगिस्तान है, बहुत पतले वायुमंडल के साथ। लेकिन हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है। मंगल पर पहुंचने का सपना, वहां रहने का सपना बहुत जिंदा है। हम अध्ययन कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं और एक ऐसे भविष्य की योजना बना रहे हैं जहां मनुष्य मंगल को अपना दूसरा घर कह सकें। मंगल के लिए अपना बैग पैक करने से पहले हमें सच्चाई का सामना करना होगा। मंगल इंसानों के लिए मेहमानवाज नहीं है। इसका वायुमंडल बहुत पतला है, ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड है। हम इसमें सांस नहीं ले सकते। मंगल ग्रह पर तापमान बहुत ठंडा है, दक्षिणी ध्रुव से भी कहीं अधिक ठंडा। पानी, जो जीवन के लिए जरूरी है, ज्यादातर बर्फ के रूप में सतह के नीचे मौजूद है। एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र की कमी का मतलब है कि सूर्य से हानिकारक विकिरण सीधे सतह पर पहुंचता है। ये गंभीर चुनौतियां हैं, लेकिन इंसान जुगाड़ू होते हैं। हम धरती पर भी कठोर वातावरण में जीवित रहे हैं और फले फूले हैं। हम मंगल ग्रह पर इन बाधाओं को दूर करने के लिए अपने ज्ञान और तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि मंगल बदल गया है। उसका आसमान, जो कभी गुलाबी था, अब नीला है। नदियां बह रही हैं और पेड़ पौधे जमीन को ढके हुए हैं। यह टेराफॉर्मिंग का सपना है, मंगल को धरती जैसा बनाना। टेराफॉर्मिंग एक बहुत बड़ा काम है। इसमें ग्रह के वायुमंडल, तापमान और वातावरण को बदलना शामिल है। हमें वायुमंडल को मोटा करने, ग्रह को गर्म करने और फंसे हुए पानी को मुक्त करने के तरीके खोजने होंगे। यह साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन कई वैज्ञानिक मानते हैं कि यह संभव है। इसमें समय, प्रयास और अविश्वसनीय तकनीक लगेगी, लेकिन संभावित इनाम बहुत बड़े हैं। एक ऐसे भविष्य की कल्पना कीजिए जहां मनुष्य 2 ग्रहों पर रहते हैं, अपनी पहुंच का विस्तार करते हैं और अपनी प्रजातियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करते हैं। भाग 4, मंगल में जान फूंकना। हम मंगल का टेराफॉर्मिंग कैसे करें? कई विचार हैं। एक तो यह है कि फंसी हुई ग्रीन हाउस गैसों को छोड़ा जाए। ये गैसें गर्मी को रोक सकती हैं, जिससे ग्रह गर्म होगा और वायुमंडल मोटा होगा। एक और विचार है पानी की बर्फ के स्रोतों को खोजना और उन्हें पिघलाना। तरल पानी जीवन के लिए महत्वपूर्ण है और यह एक सघन वातावरण बनाने में भी मदद कर सकता है। ये तो बस 2 उदाहरण हैं। वैज्ञानिक कई अन्य संभावनाओं पर शोध कर रहे हैं, जैसे कि विशाल दर्पणों का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश को मंगल की सतह पर प्रतिबिंबित करना। हर तरीके की अपनी चुनौतियां हैं और हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई तरीकों को मिलाना पड़ सकता है। भाग 5, एक नए घर की राह में चुनौतियां। मंगल का टेराफॉर्मिंग आसान नहीं है। हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी चुनौती परियोजना का विशाल पैमाना है। मंगल एक ग्रह है, कोई छोटा सा द्वीप नहीं। इसके वातावरण को बदलने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा और संसाधनों की आवश्यकता होती है। समय एक और बाधा है। टेराफॉर्मिंग रातों रात नहीं होगा। इसे पूरा होने में सदियां, यहां तक कि सदियां भी लग सकती हैं। भाग 6, मंगल के सूरज के नीचे एक भविष्य। चुनौतियों के बावजूद एक टेराफॉर्म किए गए मंगल का सपना शक्तिशाली है। भविष्य की पीढ़ियों की कल्पना कीजिए जो एक हरे भरे ग्रह पर रह रही हैं, रात के आकाश में पृथ्वी को देख रही हैं। मंगल की यात्रा आशा और संभावना की यात्रा है। यह मानवीय प्रतिभा की सीमाओं को आगे बढ़ाने,
और हमारी प्रजातियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के बारे में है। यह सितारों को देखने और यह जानने के बारे में है कि एक दिन हम किसी और दुनिया को अपना घर कह सकते हैं, किसी और बागिया